नमस्कार मित्रों। बॉडीवेट ट्रेनिंग के बारे में हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, क्योंकि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि 12 रेपिटेशंस के अंदर ही वर्कआउट करना चाहिए, उसी से हमारे मसल्स ग्रो होते हैं। जिम में भी हमें यही बताया जाता है कि 6 से 12 रेपिटेशंस में वर्कआउट करो, क्योंकि 12 से ज़्यादा रेपिटेशंस में वर्कआउट करने से आपके जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं वो एक्टिवेट नहीं होते हैं और आपको ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलती हैं। लेकिन बॉडीवेट एक्सरसाइज में हम ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो हमें कम दंड जाते हैं, कम बैठक जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बॉडीवेट एक्सरसाइजेस में प्रोग्रेस करते हैं, तब हम आसानी से 20, 30, 40 रेपिटेशंस लगा सकते हैं। तो ये प्रश्न हमारे मन में हमेशा आता है कि बॉडीवेट एक्सरसाइज करने से क्या हमारे मसल्स सच में बढ़ेंगे, या फिर इतने हाई रेपिटेशंस में वर्कआउट करने से हमारे मसल्स बढ़ेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मसल्स के बढ़ने के लिए कोई भी रेपिटेशंस सही नहीं होती हैं। मसल्स 3 अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिनमें स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच के 2 प्रकार होते हैं। स्लो ट्विच मसल फाइबर्स हमारे शरीर में अधिक समय तक कार्य करते हैं, लेकिन ज़्यादा ताकत नहीं लगा पाते हैं। और फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स अधिक ताकत लगा पाते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाते हैं। तो जब भी हम ऐसा कोई भी व्यायाम प्रकार करते हैं जिसमें ज़्यादा रेपिटेशंस लगा पाते हैं या फिर अधिक देर तक काम कर पाते हैं, तो पहले ऐसे समझा जाता था तब केवल स्लो ट्विच मसल फाइबर्स ही काम करते हैं, और स्लो ट्विच मसल फाइबर्स का आकार बहुत ही छोटा होता है। इसलिए ज़्यादा रेपिटेशंस में वर्कआउट करने से आपके मसल्स नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ये सच नहीं है। जब भी हम हमारे मसल्स को पूरा थकने तक वर्कआउट देते हैं, व्यायाम कराते हैं, तो शुरुआत में तो हमारे स्लो ट्विच मसल फाइबर्स काम करते हैं, लेकिन जैसे हमारे ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचते हैं कि हमारे सभी मसल्स थक गए हैं और हमारे स्लो ट्विच मसल फाइबर्स अब काम नहीं कर सकते हैं, तब हमारा ब्रेन हमारे फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स को भी काम पर लगाता है। इससे यही समझ में आता है कि जब भी हम पूरा थकने तक, पूरे फेल्योर तक वर्कआउट करते हैं, तो फिर चाहे हम 30 या 40 या 50 रेपिटेशन ही क्यों न लगाएं, हमारे मसल्स बढ़ते ही बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉब्लम बॉडीवेट एक्सरसाइज में ये आती है कि इसमें प्रोग्रेस आखिर किस प्रकार से करें, क्योंकि जिम की प्रोग्रेस और बॉडीवेट एक्सरसाइज की प्रोग्रेस दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अपोजिट हैं। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम जिम में शुरुआत में जाते हैं तो वह हमें लाइट वेट उठाने को कहते हैं। जिम में हम शुरुआत में ही कभी भी हेवी वेट नहीं उठाते हैं, हमें हमेशा लाइट वेट दिया जाता है और ज़्यादा रेपिटेशंस लगाने को कहा जाता है। उसी के विरुद्ध हम बॉडीवेट एक्सरसाइजेस को अगर देखें, बॉडीवेट एक्सरसाइज में हम चाहे भी तो शुरुआत में ज़्यादा रेपिटेशंस नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें सीधा हमारा बॉडीवेट उठाना होता है। बॉडीवेट एक्सरसाइजेस की शुरुआत कम रेपिटेशन से होती हैं। जो भी नए नए शुरुआत करने वाले होते हैं वो दंड, पुलअप्स या फिर बैठक 5 या 10 से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। वहीं पर हम जिम का देखें तब हमें शुरुआत में 15-20 रेपिटेशंस लगाने को कहा जाता है, बिल्कुल ही मामूली लाइट वेट दिया जाता है। और जिम में प्रोग्रेस करने के लिए हमें धीरे धीरे वेट को बढ़ाने को कहा जाता है, और जैसे जैसे वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमें रेपिटेशंस को कम करने को कहा जाता है। वहीं पर बॉडीवेट एक्सरसाइजेस में प्रोग्रेस जब हम करते हैं तो शुरुआत में हमारे रेपिटेशंस कम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम रेपिटेशंस बढ़ाकर प्रोग्रेस करते हैं। बॉडीवेट एक्सरसाइजेस के लिए तीसरी बड़ी प्रॉब्लम को ये कहा जाता है कि इसमें वैरायटीज़ नहीं हैं, इसलिए इस एक्सरसाइजेस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाते हैं, वही रिपीट करना पड़ता है, या फिर किसी भी प्रकार की प्रोग्रेस यहाँ पर नहीं हो पाती है, क्योंकि वही एक्सरसाइजेस हम रिपीट करते रहते हैं। तो ये भी सही नहीं है। बॉडीवेट एक्सरसाइजेस में अनगिनत प्रकार के एक्सरसाइजेस है, व्यायाम प्रकार हैं। बस बॉडीवेट एक्सरसाइजेस में शुरुआत के दिनों में एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो है बॉडी पेन, क्योंकि शुरुआत में ही हम हमारे शरीर का पूरा भार उठाते हैं, हाथों से, पैरों से, हमारे कंधों में, एल्बो में या फिर नी में, घुटनों में जॉइंट पेन हो सकता है, क्योंकि सीधा बॉडीवेट उठाने की वजह से हमारे जॉइंट्स पर बहुत ज़्यादा दबाव आता है। हमारे मसल्स तो जल्दी रिकवर होते हैं, लेकिन हमारे टेंडन्स और लिगामेंट्स को रिकवर होने में ज़्यादा दिन लगते हैं, ज़्यादा समय लगता है। तो बॉडीवेट एक्सरसाइजेस में शुरुआत के दिनों में, कुछ महीनों में आपको एक सावधानी रखनी है। बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा रेपिटेशंस आपको नहीं लगाने हैं।
शुरुआत के दिनों में कम सेट, कम रेपिटेशंस, कम वॉल्यूम आपको रखना है और फिर धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस करती जानी है बॉडीवेट एक्सरसाइजेस में। तो बॉडीवेट एक्सरसाइजेस में हाई रेपिटेशंस लगाने से आपके मसल्स की ग्रोथ निश्चित ही होती है, साथ ही साथ आपकी ताकत भी बढ़ती है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कभी वज़न ही ना बढ़ाएं। आप पुशअप्स के लिए या फिर स्क्वाट्स के लिए या फिर पुलअप्स लगाते हुए बॉडी पे एक्स्ट्रा वेट ऐड करके बहुत सारा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और एक बार आपने बॉडीवेट एक्सरसाइजेस में महारत हासिल कर ली, तब आपको ज़िंदगी भर किसी भी जिम की मेंबरशिप नहीं भरनी है, किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं करना है। जहाँ चाहे जब चाहे जितना चाहे उतना व्यायाम कर सकते हो और अपने शरीर के लिए फ़ायदा उठा सकते हो। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।